नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। हमारे साथ वंस अगेन इज अजय रैना एंड मेजर जनरल राजीव नारायण। मैं जरा सीरीज में बोल रहा हूँ, तो नथिंग ऑफिशियल अबाउट दिस। ये पॉडकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज हम लोग काफी बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स पे एंड स्पेशली इस चैनल के ऊपर हमने कोशिश करी है दुनिया पे एक नजर होनी चाहिए। ट्रम्प इफेक्ट्स एंड ये इफेक्ट्स एंड वो इफेक्ट्स, काफी सारी चीजें बात करी है। तो सर लेट्स पिक अप। मेरे को स्टार्ट करना है मिडल ईस्ट, राइट, वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट रीजन से। एंड वहां पर जो सबसे बड़ी एक मूवमेंट अभी चल रही है, एंड वी डिस्कस दिस इन जेडी आल्सो, हमने थोड़ी सी इसके बारे में बात करी थी। ट्रम्प का जो एक इजराइल के लिए अभी नेतन्याहू वहां पर आया, उसके सामने बोलता है भैया गाजा वी विल एम्प्टी आउट एंड दिस एंड दैट। टुडे मॉर्निंग ही इज इशूड अ थ्रेट। कहता है साहब मैं सैटरडे तक 12 बजे तक आपको टाइम देता हूँ, यहाँ से निकलो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टैक्टिकल थिंग्स, आई वांट टू नो द कॉन्सेप्ट। ये जो सैटरडे 12 बजे चलता रहेगा, भैया हमास नीड्स टू गिव अप ऑल द दिस थिंग्स। The point is he's giving ultimatums to the region in the Middle East कि भाई सऊदी needs to do this, Egypt needs to do this, Jordan needs to do this, ये करना है, and जो reset करना चाहता है वो। What do you think? One, the Muslim world, Janil sir, how do you think the Muslim world will react to this? Two, will he be able to do all these things? And how long a term do you see this going on? सबसे पहले तो आई फील द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ वेरी लिटिल चॉइस। वो बोलेंगे अपना अपने अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके लिए बोलेंगे, चॉइस नहीं है उनके पास। द होल्ड दैट द यूएस हैज़ स्पेशली ऑन पेट्रोल एंड गैस डॉलर्स enormous. Number two, as far as Gaza is concerned, he is very clear. And I think he is very angry because the lot of male 3 prisoners who came out, he's compared them with Holocaust victims. Now that I think should have Hamas have ants and pants, and he's already said my patience is wearing. 3, that something big is going to happen. Israel, which had divided it on that central corridor, they have pulled out from it. So today, if he decides to go brutal on Gaza, there are no Israelis out there who will feel threatened. So I think Hamas and Iran, actually Iran and Qatar have to rethink very deeply because he means business. And you might see this happening, the flattening out of everything, starting within the next 2-3 months. Sir, Donald Trump ने just a continuation has approved the sales of ये जो 2000 pound bombs. एंड आज कुछ रूमर है, इट्स नॉट कंफर्म्ड, आजकल में ये जो पिछले 1-2 दिन के अंदर रूमर चल रहे हैं इसके कि जो मोआब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो भी इजराइल को देगा। नाउ ये रूमर थोड़ा सा वियर्ड लगता है बिकॉज इजराइल के पास कैपेसिटी नहीं है टू कैरी दैट थिंग। इनके पास कोई जहाज तो है नहीं इतना बड़ा जो दैट कैन कैरी। अगर वो इजराइल को देगा, क्या यूएस वहां से ऑपरेट करने वाला है? ठीक है, वहां पर स्टोरेज बना रहा है, वैसे भी नेटो का स्टोरेज है वहां पर, यूएस का काफी बड़ा एम्यूनेशन डंप है इजराइल के अंदर। ऐसा वेपन अगर आप दे रहे हो विच इज probably 1/5 of a nuclear bomb sort of explosion होता है उसका, without the radioactive impact। ये तो this is a step up escalation and basically telling the Middle Eastern world कि भाई देखो ऐसा है, लाइन ये है, चलना शुरू करो नहीं तो सीधा करेंगे तुमको। एंड एक चीज और दिखती है कि हमास के लिए एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है ट्रम्प के अंदर। सो कैन वी रिलेट दैट टू बीइंग जो जिहादी अनफ्रेंडली? See, 2-3 things like what you mentioned. Firstly, the 2000 pound bombs, इनकी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुकी थी and Israel had already paid for it. Yes, पैसा Biden had stopped it, which he has cleared. He says no stoppage. Mother of all bombs, as a demonstration, he's used it against the Houthis at the command center. So since the Hamas tries to stay in tunnels, that is why the MOABs are coming here. And the MOABs will be used by the Americans. You're very right. The aircraft which can drop that, these people don't have. So it will be used by them. And of course, he's anti-jihad completely.
इस्लामिक जिहाद से उसका तो अब 36 का आंकड़ा है, सबको पता है. So automatically now the reset is on, and he has literally given a shut up call to JD Vance and Marco Rubio, because yesterday he has openly said that his deployment in Gaza is permanent. The Palestinians will never ever get back into Gaza. This is his firm commitment. They will never come here. So that is why, like I had discussed with you earlier also, that where is this Palestine state going to be formed? यही तो चक्कर है सर. That he has given the indicator, Jordan or Egypt. But Jordan to me is unlikely, and pushing Jordan, because Jordan will say like they tried to assassinate his father and this happened in 69. More and more it will be Egypt and South Sinai. So that he is well away from Egypt also, he is well away from Israel also, and he is well away from Saudi Arabia also, that कहीं भी कोई वो उंगली नहीं कर सकता. कल साहब मुझे बताओ, आई मीन टेकिंग फ्रॉम व्हाट सर सेड, यहाँ पर जिहाद का एक बड़ा चक्कर है, क्योंकि जो एक इस्लामिक जिहाद का ये लोग, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये है वो है, दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड. आज इनका जो एक नेटवर्क था वो पूरा डाउन हो रखा है. देयर होल स्ट्रक्चर इज अंडर थ्रेट इन दैट रीजन. बाकी हर जगह तो दे आर प्रीटी स्ट्रांग, अफ्रीका में स्ट्रांग है, इस रीजन में स्ट्रांग है, बट इन दैट रीजन वहां पर ये थोड़े से फंसे हुए हैं. व्हाट आर द चांसेस दैट यू थिंक कि ये जो इनका रिटेलिएशन तो आएगा सर अमेरिका पे, और एक रिटेलिएशन हमने 1 जनवरी को देखा जहां पर आईसिस फ्लैग मिला वहां पर. वो प्लांट था, नहीं था, ये था, वो था, बट द पब्लिक परसेप्शन इज आईसिस का झंडा वहां था, राइट? ऑफिशियल नैरेटिव इज आईसिस का झंडा वहां पर मिला. आपको क्या लगता है सर, अभी होमलैंड अटैक्स अमेरिका की तरफ, क्योंकि यहां से रिस्पांस तो आएगा? देखो, जिहाद अभी जो सर ने कहा ना, ही इज एंटी जिहाद, ही इज ए बिजनेसमैन. एनी बिजनेसमैन वुड नॉट प्रेफर टू हैव ए प्लेस जिसमें ना ऐसे वाली थ्रेट्स हों जो बिजनेस को अफेक्ट करें, ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप को इफेक्ट करें. लोन वुल्फ, स्लीपर सेल पूरी दुनिया में है, देयर इज नो डाउट. ये एक्सपेक्ट करें कि जो जैसे WTC पे हुआ था उस स्केल का आई डोंट रियली सी, आई डोंट फोरसी दैट मच. बट जो पिछले एक साल में जो ओपन माइग्रेशन हुई USA के अंदर, जो अलाउ किया कैच एंड रिलीज, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पीपल हु आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट प्लान अटैक्स इनसाइड USA हैव प्रॉब्ली एंटर्ड USA. उनके पास आर्मामेंट नहीं है, एमुनिशन नहीं है, और अदर थिंग्स, लॉजिस्टिक्स वो भी हो जाती हैं. जब जहाँ पे ड्रग्स आती है वहाँ पे हथियार भी आ जाता है. यूएसए में हथियार की कमी है. हाँ, और ड्रग्स के साथ एक्सप्लोजिव आना इज़ नॉट अ बिग थिंग. रूल आउट करना तो गलत होगा, जस्ट रूल आउट की ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कहता. होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, अगेन वेरी डिफ़िकल्ट टू से. बट इतना ज़रूर है कि ये जो ट्रंप का जो स्टांस है, आप ये भी देखिए, हमास को है ट्रंप, हमास भी तो डीप स्टेट की प्रोडक्शन है. इज़राइल और रेस्ट वाल USA की कंबाइंड प्रोडक्शन है. सो जब आप कहते हैं ना कि जब आप ऐसे लोगों के साथ व्हेन यू बेड विद स्ट्रेंज फेलोज, तो सर्टन थिंग्स, स्ट्रेंज थिंग्स डू हैपन. तो अगर आपका क्वेश्चन में हाँ और ना में जवाब देना, तो मैं ये कहूँगा कि येस, पॉसिबिलिटी है. बट WTC टाइप की उतनी लार्ज स्केल का अटैक का पॉसिबल. पर एक बात और आप समझिए कि अमेरिका अब उतना स्ट्रांग भी नहीं रहा अंदर से, और जो रिटेलिएशन ट्रंप के खिलाफ आ रही है विद इन इंडिया, विद इन अमेरिका, उसमें जो चलती हवा में, गर्म हवा में तड़का लगाने का चांस, वो एक वल्नरेबिलिटी अमेरिका की बन गई है, पहले जो नहीं था. क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है बाहर बैठ के ट्रंप ने ऑर्डर पास किया, ट्रंप ने ऑर्डर साइन किया. आप ये मान के चलिए किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में 30 to 40% वो होंगे जो उन मूव्स के अगेंस्ट होंगे. ठीक है, तो वेपन्स अवेलेबल, एक्सप्लोजिव्स वेरी मच पॉसिबल, रिटेलिएशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट. बट ये जो हम अदरवाइज जो आप बात कर रहे हो, मिडल ईस्ट में अगर आप देखो या वेस्ट एशिया में, जब ये हमास और इनकी शुरू हुआ, मारदाड़ कुटना शुरू किया इसराइल ने, तो कौन सा अरब नेशन बोला, किसने चूंचा की? कुछ नहीं किया. और कतर के अंदर बैठे हुए थे ना. तो व्हाट सारी सेइंग कि ग्रिप जो US के अंदर है ना, कि जो उस एरिया की सिक्योरिटी को मैनेज करता है ना, वो USA है. और उसका कारण ये है कि वहाँ पे इसराइल है, इसलिए तो रखा है उन्होंने.
अगर आप इसराइल को हटा दो वहाँ से सपोज, तो फिर वेस्ट एशिया का नक्शा डिफरेंट दिखता है। सिनाई डेजर्ट, आई बीन देयर, बहुत ज़मीन है खुली पड़ी है एक्चुअली, होल ऑफ एक गाज़ा कैन शिफ्ट दैट साइड। वेस्ट बैंक वालों को तो हमें तो, मुझे तो ये लग रहा था पहले, शायद अभी भी हो सकता है कि जो सदर्न लेबनान में खाली करवा रहे थे, हो सकता है इनको ऊपर पुश करें। वो भी एक थ्योरी थी कि आप वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन को उठा के ऊपर धकेल दो नॉर्थ में, बिकॉज गाज़ा वालों को इधर नीचे को कर दो इजिप्ट की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बाकी ये जो थ्रेट्स और टाइमलाइन डेडलाइन दे के कैसे काम चलेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर उसका क्या, बिकॉज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट किसी किसी टाइम पे आके अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे चला जाता है। बट आई डोंट फोरसी, जैसे लोगों को लगा था कि ये जो बड़े बड़े बॉम्ब्स और वो हथियार हैं वो ईरान के ऊपर यूज़ होंगे, मुझे नहीं लगता आज की डेट में, क्योंकि ईरान को पंगा लोगे, ईरान आके बाकी सऊदीज़ को ठोकेगा। तो इसलिए एक एक बड़ी, क्या कहते हैं उसको, एक रेजर थिन लाइन पे चलना पड़ेगा। और जो ट्रंप कैन बी ब्रैश, बट ही कैन नॉट बी ब्रैश बियॉन्ड अ लिमिट व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। बाकी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। वहां से बॉम्बिंग दोबारा शुरू होगी सर? अगर ट्रंप की यकीन माने तो होनी भी चाहिए, होगी भी, बट आई थिंक सर बॉम्ब करने से अच्छा है कि उनको रीसेटल कर दिया जाए। वो ये थ्रेट ऑफ Will the बॉम्बिंग, war start again? मेरा you सवाल see, the threat of bombing is essentially to get them in line to get out, and you go No. and live quietly, go there. आपका जो सवाल मुझे पता क्यों आया, क्योंकि द वे हमास इज शोइंग इटसेल्फ अप while releasing hostages, receiving their prisoners with all that जिंग बैंक, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी होती हैं। बट देखिए, पैलेस्टीनियन को, हमास को टेक्निकली दुनिया अलग करती है, बट जो जिस किस्म से गाज़ा के अंदर रिएक्शन आया था जब इनके होस्टेज को उठा के ले गए थे लोग, और जिस तरीके की उनकी पब्लिक सर्विसेज की यूटिलिटीज़ के नीचे टनल्स बनी और उसमें से निकला, तो मुझे पूछोगे, मुझे गाजन्स में और हमास में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। वही फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्ट है। तो ठीक है, अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं निकलते हैं वहाँ से तो और ऑप्शन क्या है, दे हैव टू बी फ्लश्ड आउट। सी, ये वॉर उस या कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल पे पहुँच गया है कि अगर आप इसराइल को ये बोलो कि तू हट जा, चल छोड़ दे, तो वो तो हो नहीं सकता। इसराइल तभी उसे वहाँ से हटेगा। अभी सदर्न गाज़ा खाली है, तो अंडरस्टैंडिंग तो यही होगी कि इधर दिस गाइज विल बी मूव आउट बाय देमसेल्व्स और दे विल बी फ्लश्ड आउट। तो फ्लशिंग आउट में फिर वैसे ही होगा, फिर गिरेंगे बॉम्ब। If you remember, right at the beginning when they started, we had discussed the Israeli what would be the likely strategy, कि नॉर्थ को पूरा खाली कर दो, सेंट्रल पूरा बफर जोन रखो, और साउथ टुवर्ड्स खान यूनिस इनको रखो, एंड देन लुक एट वेयर दे कैन बी टेकन। सो इट इज सम वेरिएंट ऑफ दैट itself is on play. अभी ये हो गया है कि since they have come out from that Nestarine boundary, these people are trying to come to the north, but north जाके क्या है वहाँ पे? It's flattened. सेंट्रल में भी कुछ नहीं है, it's flattened. थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत ही बचा है वहाँ पे, और देयर इज नथिंग देयर। और सर आपको सुएज का ऑल्टरनेट अगर बनाना है तो इसराइल चाहे चाहे अमेरिका चाहेगा उसको खाली कराना से, तो वो तो करना ही है, बिकॉज लाइक वी डिस्कस द बेन गुरियन कैनाल फ्रॉम आइलत इट इज कमिंग, पहले इट वाज गोइंग अप द जॉर्डन रिवर and for some distance and then turning and going to Ashkelon, which is north of Gaza. Now it is literally going north of Gaza city. When it is going through Gaza, there's no way they can have all these underground tunnels occupied by the Gazans. The Hamas are Gazans. I entirely agree with that. The Hamas are Gazans. इसके अंदर सर, चाइना वाज वेरी क्लियरली इन्वॉल्व्ड इन ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है, और बड़ा इसने नैरेटिव बनाया था कि भाई मैंने सॉर्ट आउट करा, मेरे बंदों ने जाके ईरान और सऊदी के बीच में पीस कराई, हमने ये अकॉर्ड साइन कराया, ये करा, वो करा, एंड ऑल दैट। देन वी आल्सो नो चाइना वाज इन्वॉल्व्ड इन इजरायली ये जो एस्केलेशन हुआ है, तो हमने इसको लैटरल एस्केलेशन का टर्म दिया था। इफ यू रिमेंबर, जब ये शुरू हुआ था कि भाई अमेरिका वहां पर एस्केलेट करा है और इधर पे कर रहा है चाइना को, तो ये चाइना ने इस तरफ यहाँ पर एक फ्रंट खोला कि भैया मुझसे दूर हो, इधर पे तू अटैच हो जा। चाइना सपोर्टेड ईरान, चाइना सपोर्टेड हूथीज, ये सारे चाइनीज ड्रोन्स हैं। आई मीन, कम टू थिंक ऑफ इट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, प्रीटी मच टनलिंग, ये वो सारा कुछ चाइना का इसमें एक वो है। टुडे चाइना, जब ट्रंप ने ये बोला कि भाई ये चीज करो, इसको हटाओ यहाँ से, चाइना का क्या नजरिया होगा इस रीजन के बारे में? एंड डू यू थिंक उसका जो एक
फोर्स था, जो उसका जो एक फोर्स क्या influence था, that still remains in the region. Do these countries look at China the way पहले ये लोग जब सऊदी के साथ चाइना का कितना मतलब they were talking big यार. कई लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट करा भाई सऊदी ने युआन लेके चाइना को तेल भी बेचा है. Some people say that. Today, what do you think is the Okay, so we will go one by one to prick Chinese bluster. Saudi-Iran deal. What was actually the deal? सऊदी अरेबिया के एक कॉन्सुलेट के ऊपर ईरानियंस ने हमला किया था एंड सो दे हैड पुल्ड आउट. हमारी हीरा मंडी के साथ तो कितनी लड़ाई हुई है. अभी चलो हाई कमिश्नर हमने बुला लिया है, लेकिन उन लड़ाइयों के दौरान तो द कमीशन फंक्शन, नाइदर डिड वी अटैक नॉट दे अटैक. तो दीस आर द एरर्स दैट द IRGC डज. क्योंकि 36 का आंकड़ा उनका यूएसए के साथ इसलिए है क्योंकि 79 में एम्बेसी अटैक करके 54 डिप्लोमेट को पकड़ा था. नहीं करते तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट. तो डील वाज कि दे विल रीस्टार्ट देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज. अभी तक तो मेरे को पता नहीं कौन एम्बेसडर गया सऊदी अरेबिया. नहीं हुई है अभी तक तो कोई गया ही नहीं है वहाँ. embassy on करी है सर? एम्बेसडर की Ambassador बोल रहा नहीं है हूँ ना. ना. एम्बेसी ऑन से क्या वैसे मतलब? तो पहले ही उधर थी. सर्विसेज पहले एकदम बंद थी. वीजा उन्होंने वीजा वो किया है, एम्बेसडर तो नहीं गया ना. अभी तक कोई एम्बेसडर नहीं गया. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आई लुक एट इट कि भाई जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि डिप्लोमेसी इज डन क्वाइटली. एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, करता है वो कहता नहीं है. सो यू लिंक. जयशंकर वेंट टू US, they had talks, comes back, and on your Republic Day your foreign secretary is missing, whereas he should have been coordinating all the protocol of the Indonesian president being in town. ऐसे कोई नहीं है. He is the president of Indonesia and it was the 75th anniversary. He is there, China. Whom does he meet? The bureaucrat meets the minister, Wang Yi, and they have a full discussion between themselves and have a press conference. I think the messaging would have gone, just shut up. You don't hear China shouting much. हाँ, ग्लोबल टाइम्स में या साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कोई ना कोई आर्टिकल लिख देता है. ऑफिशियली कोई चीख नहीं रहा है जो अभी ट्रंप कह रहा है कि आई एम गोइंग टू टेक ओवर गाजा एंड कन्वर्ट दिस इनटू दिस एंड कन्वर्ट दिस इनटू दैट. एक स्टैंडर्ड कंडेमनेशन सबने दे दी मतलब. हाँ, बट दैट्स अबाउट ऑल. ज़्यादा कुछ नहीं है. दैट मीन्स वो शट अप कॉल जा चुका है उनको कि ज़्यादा मत करना वरना देख लो. सो एज फार एज दी लॉन्ग अगो जब डिस्कशंस होता था मेरे US और यूरोपियंस के साथ, वी यूज्ड टू हैव अ मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस इन प्राग. So I had referred to them that you're creating a, I'm talking of 2017, 18, 19, you're creating a Sunni arc crescent to the south of Persian Gulf and a Shia crescent to the north. And if you want to stop it, there will be a lot of blood which will flow. And this I mentioned to them in about 2018 beginning. By 2019, the messaging from them was very clear. They're ready for that bloodshed. And you see the bloodshed is on. That we are going to, and so the first step was to get the Southern Crescent together was the Abraham Accord. The Abraham Accord, Jared Kushner ensured that the Southern Crescent is all formed in together. So everybody started, though Saudi Arabia as yet has not opened diplomatic contact with them. They have said once you make now he is not even talking of Gaza and West Bank. He says once a Palestinian state is set, after that I will open my diplomatic country. So that is done, and somewhere he is going to make his the Palestinian state. Now he's virtually destroyed the Hamas. Hezbollah has become weakened completely. Syria has broken apart. Who's left? A broken Iraq, because it's already in 3 parts, and Iran, which is isolated. So, in the Middle East or Greater Middle East, Turkey, Qatar, and Iran are already on notice that sudhar jao,
अदरवाइज यहाँ ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट यू आर ऑल ऑन द हिट लिस्ट. Iran is already talking of not going nuclear and open for talks. Qatar says there is no peep. Turkey is more concerned about the Kurd rebels that he has than looking after anywhere else. So, to a large extent, how this is going to pan out is easily coming out. The issue is, what will Lebanon be subsequently? Will it convert back into a Christian predominant state and remove all the Muslims from there? How, in what manner, what structure? So these are the questions which are now in the open. Where is Palestine? Future of Lebanon? Future of Syria? Jordan. Future Jordan will be there. It's a weak state. So See, Jordan is, that's why I said Jordan is totally dependent on हाँ. US, so he'll not do US and anything. Israel से बहुत रेट जाता है Yeah. वहाँ पर. So he's not going to do anything. He's not going to rock his boat. So he's safe. And they know that he will touch that weak point with the US and Israel, that after all, my father supported you all. And we took the PLO when you said to take it, and Yasser Arafat almost killed my father and tried to take over the government. Okay. It's then the future of Iraq. Will these autonomous regions firm in? And future of Kurdistan. And if you take greater Middle East, the manner in which the American Republicans had made the map, which includes Afghanistan along with Iran, Afghanistan and Pakistan, status of Baluchistan, in what shape and size will Pakistan be left? And what would be the shape and size of Afghanistan? This is how it is going to unfold. And it's not going to finish in Trump's term. And that is why I repeat again, I always talk of who next after Trump and who after that. Because for these to take place, it will take at least 10-15 years. So, अगले 2-3 प्रेसिडेंट्स में अगर ये कंटिन्यूटी है तो होगा. अगर इसके ख़त्म होते ही डायरेक्ट टैग चेंज हो गया तो इट विल कोलैप्स बैक अगेन. एक इसमें चाइना का पॉइंट था. सी जो ट्रम्प का इनिशियल जब बनी केम कि लड़ाई नहीं करनी, लड़ाइयाँ बंद कर दो, ये कर दो, तो उस टाइम आई थिंक आई हैड दिस कमेंट कि ये ना हो कि जब मेक इंडिया अमेरिका ग्रेट जिस रास्ते पे चलना चाहता है तो चाइना बोले चलो ठीक है हम लोग ताइवान नहीं तो कुछ और ले लेते हैं आगे पीछे से जस्ट टू पोक इट. अभी बाई शोइंग ऑफेंसिव स्पिरिट इन वेस्ट एशिया ना जो ट्रम्प ने कहा, तो आई थिंक इट्स आल्सो सिग्नल टू चाइना कि भैया लड़ाई नहीं करेंगे मगर हम लड़ाई करने से परहेज भी नहीं. सो लाइक इज डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग हैपेंस एट सो मेनी लेवल्स, पता नहीं चलता. आई मीन और यमन भी सर बीच में अभी यमन भी एक इरिटेंट है जिसका कुछ करना पड़ेगा. और इस तरफ आएंगे. I want to go north right now. फर्स्ट टाइम ऐसे साना सिटी के अंदर बॉम्बिंग की है. दैट वाज फर्स्ट टाइम. They blew up their petroleum. या दैट There's वाज also the main headquarters, which was 100 meters deep. डीप. That's where they use the mother of all bombs. See, the mother of all bombs का क्या है? It is a 4th generation thermobaric bomb. And the first people who have ever made it are the Russians, which is a thermobaric, in the sense that less radiation effect is exactly like a nuclear weapon. It sucks away the oxygen and everything, and the blast effect, the people within that ground zero, आपको उनकी हड्डी भी नहीं मिलेगी. The pressures that go up is almost about 10,000 times the normal pressure, and the heat is equivalent to the heat of the sun. So the father of all bombs is with the Russians. तो उसी का कॉपी बना के they called it the mother of all bombs. And they find that it is very good. It penetrates deep and then explodes, sucks away all the oxygen. वहाँ पे अगर आप बोलोगे बाद में कि 200 आदमी थे, your guess is good as mine. और जो आउटर मोस्ट सर्कल में होता है, द इंजुरी इज सो बैड, पेट वेट से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, सब कुछ आंखें निकल आती हैं, यू बिकम ब्लाइंड, यू बिकम डेफ. सो द डैमेज दैट इट डस इज एनॉर्मस. तो एक बार जैसे हूती को लग गया ना, उसका इफेक्ट इनको पता लग गया हमास को, बहुत डर लगेगा. चलो सर थोड़ा नॉर्थ चलते हैं यहाँ से. क्वेश्चन ऑफ टर्की इज देयर. सीरिया में क्या कर रहा है वो, क्या करेगा आगे?
वो टर्कीगिरी कर रहा है अपनी, और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है जो टर्की का रोल यूरोप के अंदर आने वाला है। जो यहाँ पर 2 पाइपलाइंस हैं, ठीक है, एक कतर से जाती है, एक ईरान से वो लेके जाना चाहता है अज़रबैजान के थ्रू एंड ऑल दैट स्टफ। अब ईरान से अज़रबैजान के थ्रू कैसे लेके जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट एनी केस दैट्स वन ऑफ हिज प्लान्स। एंड वो ये भी बोल रहा है कि मैं टर्क स्ट्रीम जो उसकी रशिया से आती है उसको भी एक्सपैंड करके रशिया से लूंगा, गैस हब बनाऊंगा और यहाँ से यूरोप को बेचूंगा। बीच में ये न्यूज आई कि यूरोप भी अपने आप कंसिडर कर रहा है, यार ले ले गया रशिया से, अब खत्म करे कहानी, क्या हो गया, तो हो गया आइडियलिस्टिक भी खत्म, फिनिश करो। तो ये भी फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आई, सो आई वाज इट इज क्वाइट क्रेडिबल बिकॉज लेफ्टिस्ट पेपर, लेफ्टिस्ट इंचार्ज जो है। एंड जो यूक्रेन का क्वेश्चन, ट्रंप ने आके बोला भैया मैं 24 घंटे में जी अभी भी हथियार दे रहा है यूक्रेन को, पैसे दे रहा है, ऑल दैट इज स्टिल हैपनिंग बाय द वे, द पाइपलाइन इज स्टिल ओपन, क्लियर। एंड एज पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लास्ट वीक 90 पेट्रियट मिसाइल्स, देयर इज अ हाई एंड पेट्रियट मिसाइल्स दैट वर, वो एक्सपायर टाइप हो रही थी इसराइल में, वो उनको जरा रिफर्बिश करके रेथियन ने यूक्रेन को दी है। ये पिछले हफ्ते की बात है, C-17 ऊपर नीचे भाग रहा था वहां पर। तो ये हाउ डू यू सी दिस, थोड़ा सा यूरोपियन रीजन, यूक्रेन वॉर, टर्की, ये पूरा ये कंबाइंड फ्रंट है। टर्की पीपल लुक साउथ बट इट्स आल्सो कनेक्टेड टू द ब्लैक सी एंड एवरीथिंग। टर्की का ग्रीस से भी पंगा है, बड़ा सीरियस पंगा है। पर टर्की इज ऑल्सो लाइक यू सेड, जिन्होंने मॉस्को में ब्लास्ट किया था व्हेन वी डिड दैट एपिसोड, तो ताजिक्स टर्की से वीज़ा लेके मॉस्को जाते हैं। टर्की नेटो में भी सबसे वोकल है फ्रांस के बाद, फ्रांस से थोड़ा ज़्यादा बदतमीजी करता है वो। तो जब ये सीरिया में घुसा था तो मुझे तो अभी भी यही लगता है कि ये गेम डबल खेल गया, बिकॉज फाइनली दे विल प्रॉब्ली क्लाइड विद इजराइल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और वो जो STS का जो एक जो आर्क की बात चलती है, दो थिंग्स आर देयर। 24 घंटे में वॉर रोकना पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मुझे लगता है कि वो कॉमेडियन थोड़ा सा रो हो गया है। और जब उसने ये बोला कि मुझे इतने मिले हैं और इतने रिलीज़ हुए हैं, तो देयर इज समथिंग हैपनिंग। प्यूटिन के साथ जो ट्रंप का रिलेशनशिप की जिसके दुनिया बिलीव करती है, तो जब उसने कहा था मैं 24 घंटे में वॉर बंद करा दूंगा, तो लगा था कि अगर प्यूटिन इज ऑन बोर्ड, जेलेंस्की इनके साथ है, तो हो सकता था, बट हुआ नहीं। सेम टाइम जर्मनी इज़ नाउ सेइंग कि भाई मेरे यहाँ से तुम मिसाइल मत फायर करके, डोंट ट्राई टू फिंगर रशिया फ्रॉम माई सॉइल। फ्रांस इज़ ऑलरेडी अगेंस्ट इट। ये भी हमें पता है कि अमेरिका इस पूरे नेटो के रीमॉडलिंग करना चाहता है, भाई तुम कंट्रीब्यूट करो पैसे, मैं सारा मैं ही करता हूँ तुम्हारे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चर्न हैपनिंग, तो जो शायद हमें पता नहीं चल रहा है कि वॉर क्यों नहीं रुकी। द सो कॉल्ड, इफ यू डोंट माइंड, आपकी पॉइंट पे एक चीज ऐड करूंगा। नेटो का जो लीडरशिप थी, जो अमेरिका लीड कर रहा था अभी तक नेटो एफर्ट इनटू यूक्रेन, हैज नाउ बीन गिवन टू यूके। यूके कैपेबिलिटी क्या है, पैसे कहाँ हैं? 70,000 फौज है उनके पास, वो बात करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड। 70,000 फौज में से भी 10,000 उनके पास पैसे हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम टू प्लेस 10,000 बूट्स ऑन ग्राउंड। सो मुझे लगता है ये, मतलब मेरी पर्सनल असेसमेंट है सर, कि ये जो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, उसके बदले में जो भी चल रहा है इस मोर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन नेटो, नॉट बिकॉज ऑफ इनकी कुछ आपस में झमेला मचा हुआ है। तो आप कह रहे हो यूके को लीडरशिप दे दो, भैया कैपेबिलिटी कहाँ है? आज US से निकले तो UN कोलैप्स हो जाए यार, नेटो तो छोड़ो। इसमें एक और ऐड करता हूँ। अभी तक तो लाइक वी हैव स्पोकन ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द US एग्रो MNCs, कार्लाइल, ड्यूपॉन्ट, मॉन्सांटो, उन्होंने ले लिया। नाउ ट्रंप हैज़ ओपनली टोल्ड जेलेंस्की कि तेरे सारे रेयर अर्थ्स जो वहाँ पे हैं वो मेरे हैं, साइन करके दे दे, हम ख़त्म करते हैं। अब जेलेंस्की अगर एग्रीकल्चर भी ख़त्म, रेयर अर्थ भी ख़त्म, तो वो तो भिखमंगा हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं, देयर नथिंग लेफ्ट। जो इंडस्ट्री थी ईस्ट ऑफ निपर, खार्किव एंड ऑल दैट एरिया, वो तो लेवल हो गया, खत्म हो गया, दैट्स ओवर। व्हाट वाज लेफ्ट वाज द ब्रेड बास्केट एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स और ब्रेड बास्केट दोनों अमेरिका ले जा रहा है एड के एवज में, कि जो लोन्स दिए थे यू कांट रीपे, ही कांट रीपे, then he becomes the Pakistan of or Hira Mandi of Europe. So once that happens, who will take him in either EU or NATO? Now this I feel is a double whammy that Trump is playing, कि इसको इतना भिकमंगा बना दो
और उसके बाद पीस कर दो कि आइदर विच वे ऑटोमेटिकली EU एंड नेटो विल प्ले पुतिन्स गेम कि ये तो भिखमंगा है, इसको लेके क्या करते तो वॉर नहीं रुक रही, इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इज नॉट बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन पर से। सर ये जो अब एक वो मेरा टर्की का पाइपलाइन का सवाल, आप क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गैस एंड एनर्जी का काफी है। देखो टर्की को इतनी समझ तो है, जैसे हम कहते हैं फ्यूचर वॉर पानी पे होगी, एनर्जी इज द थिंग विच इज इनफैक्ट ये सारे मसले ही एनर्जी के ऊपर रिलेटेड है। अब तो AFD ने तो बोल ही दिया है क्लियर, उनकी लेडी ने, हमको वोट दे दो, आई एम गोइंग टू रिपेयर द नॉर्ड पाइपलाइन एंड टू हेल्प विद US, आई एम गोइंग टू गेट ऑल माई ऑयल एंड गैस फ्रॉम हियर। जिसके पास टर्की इसीलिए डरा हुआ है कि अगर ये राष्ट्रवादी पार्टियां यूरोप में खड़ी हो गई, जिसके चांसेस बहुत ब्राइट दिख रहे हैं, फिर तो इसके पाइपलाइन से कौन खत्म। खरीदेगा, वो तो सारे रशिया से ले लेंगे। और जेलेंस्की ने बोल दिया कि ठीक है, फिर देन इट विल बिकम बैक टू प्री वर्ल्ड वॉर डेज एंड टू द 19th century when the Polish Lithuanian Empire looked after Ukraine. सो वो बोलेंगे कि ठीक है, पोलैंड लिथुआनिया बोलेगा हम तुमको देख लेंगे, और रशिया बोलेगा ठीक है तुम रह लो, हम कुछ नहीं करेंगे। एंड EU एंड नेटो बोलेंगे भिखमंगे को लेके हमने क्या करना। तो उस टाइप का सिचुएशन आ जाएगा। तो टर्की की तो वाट लगी ना, जो भी प्लान कर रहा था कि मैं ऑयल एंड गैस ले रहा हूँ, वो तो सब रशिया से जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी चीपर फॉर देम टू गेट इट फ्रॉम रशिया दैन टू पाइप इट थ्रू द मेडिटेरेनियन एंड गेट इट। अब पाइपलाइन बनाने पड़ेंगे ना, जो ही में से दैट मैं यहाँ से ले जाऊँगा, विच इज़ द लैंडिंग पोर्ट, आर देयर पाइपलाइंस अवेलेबल देयर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस टू टेक इट, या फिर टैंकर में लेके जाने वाले, कॉस्ट मनी। थोड़ा सा आप ये भी देखिए, टर्की का जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसका इंप्रेशन अमेरिका तो खैर हो ही रहा है, इवन यूरोपियंस डोंट लाइक हिम। एंड अगर एनर्जी इज गोइंग टू डिक्टेट फ्यूचर 2-3 डिकेड्स बिफोर वी स्विच ओवर टू वाटर, जब कारें भी पानी भी चलेंगी तो फिर वाटर विल बिकम द ओनली थिंग। तो मुझे लगता नहीं सर दीज पीपल विल लाइक टू इनेबल लेट टर्की गेट होल्ड ऑफ सच एनर्जी हब, बिकॉज एनर्जी हब आपके पास है। सपोज अगर वो पाइपलाइन नहीं रिपेयर होती और शायद टैंकर से करे, तो वो वैसे भी इस लाइक जैसे पाकिस्तानी अरब्स के लिए है ना, वैसे टर्की यूरोप के लिए है। वो अपने आप को यूरोपियन कहना चाहता है, यूरोपियन उसको कभी गाचे लटका देते हैं, कभी बोलते हैं कि तो यूरोपियन नहीं है, कभी तो ब्रिज बिटवीन एशियन उसको बना देते हैं। सो व्हाट सर इज सेइंग, आई आल्सो फाइंड उसको ही मे बी ड्रीमिंग एनीथिंग। सी ही इज नॉट लाइक मोदी, ही इज नॉट द पर्सन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, ही इज हेटेड बाय मोर पीपल and he is also hated by a lot of people inside his country because he is a card holding Muslim Brotherhood person. यही तो बात आती है सर, जो मैं जिहाद पूछ रहा था आपसे कि भाई अब टर्की फेंकेगा जिहाद वहाँ पर, अच्छा ठीक है तो मेरी पैंट उतारोगे, ठहरो मैं तुम्हारी उतारता हूँ। मैं तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट को तो रोग ही मानता हूँ टर्की वाले को। उसने टर्की का कैरेक्टर चेंज कर दिया उसने यार। पहले बड़ा लिबरल सा कंट्री होता था। Turkey was an example, or this is one place where you find cats and dogs in the showrooms. Yeah. From lowest level to highest level, it had a very good civilizational values. एक वो सिटी थी वहाँ पर जहाँ पर डॉग्स की सिटी थी। अब तो सारे पकड़ के ले गए बेचारों को, but they used to take care of the dogs. Dogs had sleeping places. वो उनकी civilization values थी। इस बंदे ने तो जिहादी बना दिया यार। Because he is a card holder Muslim Brotherhood member यार। उसके caliphate का dream है। See, he can't come out of that dream of re-establishing caliphate. I'll give you a slight history of this caliphate. Why he is so centralized into Europe also in a big way. 1643. Vienna was almost falling when the Polish army along with the Lithuanians came from outside and defeated the Turks. They routed the Turks. Otherwise Vienna was already crumbling. उसका Austro-Hungarian Empire का जो king था, I think Leopold की क्या नाम था, he had already run away with his people. There were only about 10-12,000 people inside who were trying to defend. The fort walls were very weak. He never thought that they will come here. After the last Mongols had come, उसके बाद he never thought anybody will come. If Vienna had fallen, the character of Europe would have been very different. Now एक तो ये है, so they feel like he wants to re-establish a caliphate. For him, he has to get a big foothold into Europe.
ही इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी कि बल्गेरिया मेरे साथ था, ये छोटे मोटे कंट्रीज थे. ही नीड्स अ बिग वन. That's why if you see everybody, he's targeted Germany, targeted Austria and all these big पहले तो countries. स्पेन से घुसा था. हाँ, वो तो स्पेन से आए थे. नहीं, उधर तो स्पेन मोरक्को से, तो मोरक्को से स्पेन में गए थे. ये वन दैट वाज पहले, much before. After the Ottomans were established here, 1640s में था, I think 43 or somebody. They had reached Vienna, but they were defeated by this Polish-Lithuanian army, and some Prussian army also came to help. And this combined did a cavalry charge. These people had become overconfident, and they didn't readjust their defenses to cater for this thrust. And they came with a full cavalry charge, and then once एक बार वहाँ पे इन्फेंट्री राउट होता है, फुट सोल्जर, तो भागना शुरू हो जाता है. एंड देन दैट वाज अ वर्चुअल राउट एंड दे वेंट अवे. And that's it. Thereafter, they never were equal because the massacre was brutal. When your army is running in a disarray and the cavalry is chasing you, the massacre is brutal. So it was virtually massacred. So he was never able to re-raise. He had got almost 100,000 soldiers whom he had brought with the cavalry. And the people who came with 50,000 cavalry. And bulk were cavalry, about 30,000, 20,000 were infantry. So it was the 30,000 cavalry, of which 20,000 were the Polish cavalry. The Polish cavalry saved the day, and he went away. Now, if he has to re-establish the caliphate, so he's struggling in the Middle East at the moment. सऊदी से पंगा सऊदी से भी पंगा है, बिकॉज ये कैलिफेट का ड्रीम तो मुशर्रफ का भी था. ठीक है, इन सबके ड्रीम्स है, या इन नहीं, सबके उनके पास ड्रीम्स मक्का मदीना ना ऑन ग्राउंड है. दे हैव टू. एंड दिस चैप टुडे 36 का आंकड़ा इज बिटवीन टर्की एंड सऊदी अरेबिया, बिकॉज द nerve center of Islam, Muslim world, is Makkah Medina, which is with Saudi Arabia. So now he has to go back to Europe. So that is where his fascination with Europe is. How many times the European Union has already rejected his entry, primarily openly having stated to this man, Angela Merkel, we are a Christian nation, we will not take a Muslim nation inside. That was the first one. Second, she said, only 5% of your territory is in Europe, rest 95 is in Asia. How can you think of yourself as a European nation? The same is the case with Russia. Russia wants to join Europe. West of Urals is Europe. Look at the massive land he has east of Urals. That is Asia. They say, when Europe के पास आता है, वो कहते हैं you're Asian. He doesn't like that. He wants to be a European country, because who are the progenitors of? वही है सर, सेम फैमिली कहते हैं सर, रशिया, जर्मनी, ये सारे. Yeah, they are your Vikings. Tsar Nicholas and all these guys were in relatives of वो relatives के पास. किंग ऑफ यूके, of UK और Yeah, कजिन था वो तो उसका. आपस में शादी करते Russian थे. Empire, ये वो सब कुछ. वो तो बाद की बात है. जो आए हैं और केवान रूस एस्टेब्लिश किया है कि जहाँ से, दीज आर द वाइकिंग्स. वाइकिंग्स, जब जर्मन्स, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, जर्मन्स हु आर एंग्लो सैक्सन्स, नॉर्मन्स, दे आर ऑल वाइकिंग्स. ये सब वहीं के आए हुए हैं वाइकिंग्स, स्कैंडिनेवियंस. वाइकिंग्स आए हैं, ही इज कम डाउन, एस्टैब्लिश्ड, एंड देन एक्सपैंडेड देयर किंगडम्स एंड देन बिकम देयर. तो नींव अगर आप यूके का भी देखो, दे आर बेसिकली एंग्लो सैक्सन्स. उसके पहले नॉर्मन्स थे. एंग्लो सैक्सन्स आर फ्रॉम जर्मन, दे आर ऑल्सो बेसिकली वाइकिंग ब्लड. रशियंस आर ऑल्सो वाइकिंग ब्लड एसेंशियली. बट ये उनको मिक्स्ड ब्लड बोलते हैं. एंड स्लाव्स को दे लुक डाउन बिकॉज ऑल दीज वर कैप्चर्ड बाय द मंगोल्स. When we look at this, Putin का जो, yeah, Trump is bluffing. He said, 1 million soldiers have been lost in Russia and all that. हाँ, तो ये क्या था? देखो, ट्रम्प भी ना थोड़ा बावला सा है. Sometimes what he does is he just throws shit out and waits for a response. ट्रम्प, देखो, वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट कि ट्रम्प इज अ मैन, अ डिफरेंट मैन. बाकी सिस्टम देखो, उसकी ब्रीफिंग किसने की होगी? यार, पॉलिटिशियन नहीं है वो, थोड़ा ब्रैश है.
मुंह पे बोलता है जो उसको है, उसके बाद जब देखता है अच्छा कैसे रिएक्ट करोगे, अच्छा ठीक है वी कैन। नहीं, बाकी ना तो रिपब्लिकन दूध के धुले हैं तो नौकर ये सारे एक जैसे ही हैं। द इशू इज़ कि जो उसके स्टेटमेंट्स आए थे 1 मिलियन किल्ड हैं, फिर दुनिया उस पर हंसी जो भी है, नेचुरली सीआईए वुड हैव ब्रीफ्ड हिम। सीआईए के बॉस का भी वही स्टेटमेंट था, इसका भी वही स्टेटमेंट था। अब वेदर रशिया पुतिन इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प और नॉट, ये हमें पता नहीं चलेगा। सी पिछले वर्ष ने थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी फर्स्ट टर्म में, उसने कुछ फ़ोन कॉल्स कर दी थी और बिना विदाउट समबडी मॉनिटरिंग इट उसके ऊपर आया था। एंड दिस इज़ टू सेंसिटिव अ थिंग बिकॉज उसके अंदर एलिगेशन वैसे लग रहा है कि रशिया ने इसको जिताया है। सो अगर वो होगा भी ना आदि, वी विल नॉट प्रॉब्ली कम टू नो ये बातें। सी दे आर व्हेन वी टॉक ऑफ चैनल्स, देर 9 बैक चैनल्स की 9 कैटेगरीज हैं। कौन सी चैनल कहाँ खुली है पता नहीं चलता। हम तो बैकडोर चैनल्स की बात करें, देयर आर 7 मोर लेवल्स ऑफ ओपनिंग टॉक्स विद समबडी हुम यू वांट टू टॉक कोवर्टली। ओवरऑल जो इंप्रेशन दुनिया का है और सेंस भी बनता है, देयर इज अ बिजनेसमैन हियर एंड देयर इज अ, अगर पुतिन से भी बिगाड़ ले ट्रम्प आज, सी एज ए ट्रम्प एज ए बिजनेसमैन वुड लाइक टू टेक रशिया अवे फ्रॉम चाइनीज फोल्ड, दैट अपीयर्स लॉजिकल। अब कैसे होगा, कब होगा, उसके अंदर क्या, इसके अंदर अपने सिस्टम में क्या रेसिस्टेंस है, वी आर नॉट अवेयर, इट विल अमाउंट टू स्पेकुलेशन। बट ओवरऑल लगता है मुझे लगता है कि ट्रम्प विल नॉट एंगेज विद पुतिन इन रिवर्स वे, प्रॉब्ली ही विल ट्राई टू वीन हिम अवे फ्रॉम चाइनीज। बिकॉज जब उसने बात की पनामा कैनाल की, जब उसने बात की ऊपर ग्रीनलैंड की, तो उसने चाइना किया। हालांकि ये बात लगे वहाँ 65 आइस ब्रेकर्स हैं रशिया के, इनके पास 3 है, उसमें एक ख़राब है, एक अभी ऑर्डर किया है। तो उसने रशिया को तो वो समझते हैं कि उसका एडवर्सरी है मिलिटरीली, बिकॉज सुपर पावर मिलिटरी नंबर वो दोनों ही आपस हैं, पर उसने उसके खिलाफ बोला नहीं है, नॉट टू माई नॉलेज, अनलेस यू हैव एनी इनपुट। आई डोंट थिंक इज दे हैव ऑर्डर्ड 4 आइस ब्रेकर्स इनिशियली, न्यूक्लियर पार्ट। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा यार, 65। नहीं वहां तो रशिया इज तो डोमिनेटेड इन दैट रीजन, देयर इज नो, अभी तो इनको 20 साल लगेंगे वहां पहुंचते पहुंचते। जनरल सर व्हेन यू लुक एट रशिया चाइना, ठीक है, और इसके बारे में एक बड़ा वो बोलते थे कि दी एक्सिस ऑफ इविल तक आ गया था, ठीक है, क्या द एक कोई इसने इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने एक टर्म यूज करा था, आई फॉरगेट राइट नाउ, एक्सिस करके, द ग्रेट एक्सिस और व्हाटएवर। रशिया, चाइना, ईरान, सम पीपल यूज्ड टू थ्रो इन पाकिस्तान आल्सो। इंडिया तो वो थोड़े बहुत फेंकते थे, बट यू नो दिस थिंग एंड द मेन, हाँ, नॉर्थ कोरिया वाज द आइसिंग ऑन द केक। और नॉर्थ कोरिया का नैरेटिव बेचने के लिए इन्होंने इतना तक दिखा दिया कि भाई नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पकड़े हैं यूक्रेनियन ने, वहां पर वो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, उन्होंने पहली बार इंस्टाग्राम खोला है, ये वो ऑल दैट, काफी उसके ऊपर एक यू नो। रशिया ये तो वो उसमें है ना प्रोविजन की वंस वन कंट्री इज अटैक द अदर गाय विल कम। आए नहीं आए बात की है, बट हुआ तो है। तो ये आपको, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? See, when you go back through the 90s and 2000 and all this, that was the standard toolkit of the State Department to paint people evil so that Tommy Chu karke everything was open for destabilization and everything. So this axis of evil has stayed. Condoleezza Rice has also mentioned. Madeleine Albright has also spoken. रोनाल्ड रेगन ने पहली बार ही बोला था ये। Yeah, so that has existed. But now, why is Trump looking towards Russia to wean it away? Because it's very clear कि रशिया और चाइना में ना केवल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है. It's not that they are joined at the hip. ट्रांजैक्शनल है. रशिया डजंट ट्रस्ट चाइना. बॉर्डर इशू भी है उनका. या बॉर्डर इशू भी है. दे डोंट ट्रस्ट चाइना. दे आर स्केर्ड ऑफ द फार ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज कर देगा. बड़े व्हेन आई वाज इन दुशानबे तब से चाइना पड़ा हुआ है 2004-5 से टू मेक दैट पाइपलाइन जो अभी बना है इनके पास. अदरवाइज रशिया ने बोला था कि तेरे बॉर्डर तक मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी ट्रेन्स चले. He had refused. It is only now when after the Democrats blew up his Nord Pipe stream and all this happened that China said that pipeline has come right to Beijing and comes right up to Shanghai. That is there. One pipeline. Finally they've decided on No, the one quantity. अब पहले वाली दूसरी वाली अभी वो बनी नहीं. एक पाइपलाइन. उसमें अभी तक गैस की क्वांटिटी नहीं डिसाइड कर पाया. एक पाइपलाइन आया है. पाइपलाइन आया है. ठीक है. एक्टिवेशन का कंफर्मेशन मेरे को अभी तक मिला नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट. इन दिस सिनेरियो
And if you're looking at China as your primary threat, which US is very clear it is, Trump's plan is to wean him away. And if you have a Russia, India, US angle of some sort of a relationship with some sort of a weakened EU and NATO thrown in, it isolates China. China अकेला पड़ जाता. And if you look at his pivot, actual pivot has now taken place slowly. The pivot to Asia, rebalancing Asia, वो बहुत बोला ओबामा में. Obama. अभी हुआ है when so many bases and increased boots and everything has come into his Indo-PACOM. Now with this happening, he looking at you to control the Indian Ocean, and if you have this triangle available with EU thrown in, whether जैसे बचपन में बार्बर शॉप जाओ तो लड़का झगड़ के जाता है, बाल कटाने नहीं चाहते थे, उस तरह से आप झगड़ के इन बच्चों को ले आओ EU वालों को कि आ जा बैठ जा, वो आइसोलेट हो जाता है साथ में मिडिल टोटली. ईस्ट भी आ जाएगा ना सर. जब ये करते हो तो मिडिल ईस्ट आपके साथ है. तो ये पूरा एक ऐसा वो सर्कल बन जाएगा. तो आपका ये पूरा आईमेक I देन I2U2 पूरा North आईमेक I2U2 North रशिया South. नॉर्थ North साउथ South. कॉरिडोर एंड यूएस सारे इकट्ठे हो गए तो इसकी तो तूतड़ी बच गई, चाइना की तो तूतड़ी बच गई. ये होगा. और ये होगा तब जब IRGC विल बी डिफाइंड, बिकॉज योर INSTC गोज थ्रू ईरान. तो IRGC डिफाइंड हो गया, विच विल नॉट हैपन इन अ हरी, तब जाके आपको ये ग्लोबल ऑर्डर दिखेगा वेयर चाइना गेट्स आइसोलेटेड. उसके पास फिर बचा क्या? अगर नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ रहता है ओके, अदरवाइज इवन इफ ही गोस विद चाइना, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल अदर देन हिज न्यूक्लियर वेपन्स? मतलब ये इसको थोड़ा सा कमेंट फर्दर एंड बिफोर आई कम टू द लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू इंडिया, इसके ऊपर एंड अफ्रीका, डू यू थिंक अफ्रीका का गेम अब शुरू होगा? बिकॉज वो एक रीजन है जहां पर बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस है, राइट? रशिया का काफी इन्फ्लुएंस था, फिर चाइना घुस गया, चाइना ने पैसा फेंका चारों तरफ, चाइना ने फिर लूटमार मारनी शुरू करी, बहुत कंट्री ने उसको भगा दिया वहां से. We know that a lot of countries have just thrown him out. Angola, for that matter, the largest Chinese kick out is Angola. There were 5 lakh Chinese workers working there. Today there are 20,000. And उनको भी बोलता है भैया you're on temporary work permit, जाना है जाओ, और पैसे पूसे भी नहीं दे रहा उसके वापस, कहता है जो करना है कर ले जा. I mean it's pretty bad in Angola. तो ये अफ्रीका का जो एक गेम है, by the way, I forgot to mention India also. We also have a huge interest in the eastern side of Africa. वो सारी कंट्रीज में हमारा काफी इन्फ्लुएंस है, केन्या, मोजाम्बिक, ये वो मोजाम्बिक में युगांडा. हमने पोर्ट ऑफर की थी, हमने मना की थी. सर उन्होंने तो नेवी ऑफर कर दी थी हमको. हाँ, केन्या तो ने बेच दे. केन्या ने बोला था भैया तुम नेवी बना दो, चला भी लो. हमने मना कर दिया था, हम तो बड़े राष्ट्रवादी थे. ठीक है, तो हाउ डू यू सी फर्स्ट जो सर बोल रहे ईरान एंड द गेम ऑफ अफ्रीका? देखो, ईरान का तो हम सब आई थिंक एग्री करते हैं कि इसका एंड रिजल्ट ये है कि रजीम चेंज कैसे होगी, वी नीड टू सी. और उससे रिलेटेड है उनके जो IRGC का फ्यूचर. अफ्रीका में पिछले 10 साल अगर आप देखेंगे तो 2 फोर्सेस बड़ी उभर के आई. एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म अफ्रीका में बहुत तगड़ा फैला हुआ है, इट्स नॉट दैट. फिर चाइनीज़ घुसे, फिर चाइनीज़ घुस गए. आपको क्यों लगता है कि G20 में इंडिया उनको अफ्रीकन यूनियन क्यों उठा के लेके आया? अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और अगर अफ्रीकन एंगल से देखोगे, बिटवीन अमेरिकन्स एंड चाइनीज़ एंड इंडियंस, वी नो whom they favor. They the same minds, not everybody of course. आप और वेस्ट ऊपर को जाते हो सारा की तरफ तो वहाँ अलग ही, वहाँ दुनिया अलग है, वहाँ इस्लाम का एक डिफरेंट थ्रेड है जो कि लोगों को पता ही नहीं है मोरक्को के पार्ट्स में. अफ्रीका इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट नॉट बैटल ग्राउंड बट थिंग्स विल हैपन इन अफ्रीका. अभी तक हुआ क्या है कि हमारी नज़र ऊपर रही और अफ्रीका की जो रॉ रिसोर्सेज है, ओनली थिंग इज़ कि अफ्रीकन्स हैव नाउ रियलाइज देयर वर्थ. फ़र्क ये आ रहा है, पहले क्या था कि वो एक्सप्लॉइट ही होते रहे. फ्रेंच ने एक्सप्लॉइट किया,
अमेरिकन स्लेव ट्रेड को पुरानी बात होगी, उसका अभी तक चल रहा था यार, एक्सप्लॉयटेशन गोइंग ऑन इवन नाउ. अफ्रीका इज गोइंग टू बी बैटल ग्राउंड, बट उसमें मोनोलिथ नहीं है अफ्रीका. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि एक ही आइडियोलॉजी, एक ट्राइबल कल्चर जो देश में होता है ना, जो जहाँ अपने ट्राइबल एफिनिटीज, यू कैन से नंबर ऑफ अफगानिस्तान इन अफ्रीका. अफ्रीका मैनी अफगानिस्तान. सो आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू अनफोल्ड इट, बट मैं जो पॉजिटिवली उसको ये देखता हूँ कि जो इंडिया का जो ग्लोबल साउथ का जो फोकस है और उनका जो फेथ है, स्पेशली आफ्टर आर कोविड में जैसे हमने उनकी हेल्प की, सो इंडिया हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस, इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. चाइनीज़ इन्फ्लुएंस तो बनियागिरी वाला इन्फ्लुएंस है, ब्लैक मेलिंग वाला, विच इज़ ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग. इस्लामिक थ्रेट, जब कश्मीर में टेररिज्म 94-95 पीक पे था, उस टाइम सुडनीज और एल्जीरियंस यहाँ भी आते थे कश्मीर में. तो एक बड़ी पोटेंट अनएम्प्लॉयड स्टाविंग पॉपुलेशन, जिहादी पॉपुलेशन का जो रिक्रूटमेंट का ग्राउंड अफ्रीका के अंदर अवेलेबल है, उसको कौन कैसे हैंडल करता है. तो दैट्स वाई जब ये ट्रम्प ऐसे बात करता है ना कि इसको खाली कर दूंगा, गाजा में कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, दे हैव मोर, दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 5 to 10 years. अफ्रीका विल प्ले अ रोल, बिकॉज अफ्रीका में रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स आर अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्सेज टू नेचुरल रिसोर्सेज टू एनर्जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अफ्रीका. जंग होगी उसके ऊपर मुझे नहीं लगता, बिकॉज जैसे जैसे एक्सिस ऑफ ईवल की बात करें, सेम रेगन और यही जो जो एक्सिस ऑफ ईवल बोलते थे, वो चाइना को पैसे भी देते रहे कि तुम बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो, फैक्ट्रियाँ लगाओ. तो ये किस लेवल पे क्या गेम खेली जाती है, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर. बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो गांधी जी की हमने इमेजिनरी कहानियाँ सुनी थी अफ्रीका में अच्छे काम की, वो इमेजिनरी थी वैसे काफ़ी सारी उसमें, तो उसमें मोहनदास करमचंद गांधी की. बट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ, लाइक द अदर डे यू वर शोइंग अस बीजेपी ओपनिंग ऑफिस इन, वेयर वाज दैट, साउथ अफ्रीका? Yeah. साउथ अफ्रीका ना. Yeah, South Africa. सो दैट मीन्स इंडिया इज लुकिंग देयर. और जब इंडिया ही उसको G20 में लेके आया है, तो थिंग्स आर हैपनिंग देयर विच आर नॉट अंडर फोकस आजकल, क्योंकि बड़े बड़े बवाल मचे हुए हैं दुनिया में ऊपर, तो दुनिया की नजरें उधर हैं. बंदे यहाँ मरते हैं ज्यादा. हाँ, ओह दैट ऑफ अफ्रीका में the casualty rate नंबर वाइज is much higher. I यार mean, you हाथ, put Israel Hamas in one place, you put Ukraine का war in one place, इन दोनों को combine कर लो, और इधर उधर कोई जो छुटपुट पुटपुट चल रहा है उसको भी combine कर लो. अफ्रीका की casualty rate daily basis is या almost ब्लड 3 डायमंड times. के ऊपर जैसे हाथ और वो मुंडियाँ काटी जाती है ना वहाँ पे, और काट काट के चौक में रखी जाती हैं, बिकॉज प्रेस इज नॉट शोइंग इट, सोशल मीडिया इज नॉट शोइंग इट. इट डजंट मीन कि अफ्रीका इज नॉट हैपनिंग, बट मे बी ये प्रायोरिटी दुनिया की इस टाइम थोड़ी ऊपर की तरफ है. बट अफ्रीका में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर, जो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा डिगिंग करनी शुरू करी है. द यंग पॉपुलेशन इन अफ्रीका इज वेरी एस्पिरेशनल, और वो ये यूट्यूब वीडियोस, ये ऐसे जियोस्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये इन चीजों में घुसना शुरू हो गए. एंड यू कैन हियर दीज अफ्रीकन वॉइसेस नाउ कमिंग आउट धीरे धीरे करके, नॉट फ्रॉम ऑल कंट्रीज. दे आर प्रॉब्ली टॉकिंग फ्रॉम फॉर फुल अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से एक आधी है, केनिया से एक आधी है, यू नो सेंट्रल अफ्रीका से एक आधी है. दे बट दे स्पीक अबाउट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. वो एक कंट्री के बारे में बात नहीं करते हैं. बट एक है, यू कैन सी दैट लिटिल स्पार्क. हाँ, वो सार्केस्टिक वीडियोस आते हैं सर, दे शो अस कि यू थिंक अफ्रीकन्स डू दिस, अजीब अजीब सी बातें करें जो दुनिया उनको परसीव करती है. देन दे शो द एक्चुअल थिंग कि दिस इज नॉट हाउ वी लिव. एंड See, whoever went into Africa, whatever infrastructure was made, was to loot their raw material resources and taking it to ports. हाँ, taking it to ports. तो वही उनका infrastructure है. Even today, when you switch on look at Google Earth and try to search the layout of the infrastructure out there, it's essentially along the coastal belts and with thin axials going in towards where the mines are. You're right, they are very aspirational, the youth which is coming up. It is thanks to digitalization and social media where the reach has, and usme I would say our service providers have a big hand. Airtel is there, Vodafone, V is there, Aditya Birlas. I look at it that by the second half of this century will become the contest for influence in Africa. It is beginning already. It is beginning. But at the moment, the attention is
like we rightfully said, Colonel also said, it is diverted towards Europe and West Asia. And quietly you're doing in Africa. By then, these would have stabilized. Hopefully, the situations in West Asia and Europe would generally have stabilized. So the focus will come here. And like Africa में quiet churning हो रहा है, you will find the quiet churning starting in Latin America. वो अलग ही दुनिया जिसको देखता कोई वो नहीं, अलग ही दुनिया है जो सिर्फ देखता फ्लड्स नहीं है। देखते हैं और वो हाँ। बात करके तो ये वहाँ पे भी शुरू Fire. होने वाला है धीरे धीरे धीरे, बिकॉज आप देखो वहाँ पे भी राष्ट्रवादी अभी अर्जेंटीना में आ गया है। एल साल्वाडोर में है, एल साल्वाडोर में है दैट यंगस्टर व्हाट्स हिज नेम, नहीं एल साल्वाडोर में वो यंगस्टर है, दाढ़ी वाड़ी लगता है, मतलब खुला वो शर्ट वर्ट 2-3 बटन खुले होते हैं, बड़ा कैजुअल टाइप, ही ब्लडी थ्रू द ड्रग गैंग्स इनटू जस्ट मीन 6 महीने में उसने पूरा देश साफ कर दिया। बट द पंगा इज वहां पर वो ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए एल साल्वाडोर के अंदर, बोलते हैं जी इनका ह्यूमन राइट दिस दैट, बट द स्ट्रीट इज सेइंग भाई थैंक यू। That is the game, na. All these people, like in one of my tweets I had mentioned, people are only talking the USAID का बोला था, तो I said भारत का बोला था, I said 10,000 crores approximately China has pumped in over the last 2 decades. You're not even talking of drug money, which Manipur issue is there. You're not even talking about Hawala. You're not even talking of cryptocurrency. So when El Salvador में ड्रग्स को फेंका है तो इनकी ड्रग मनी बंद होगी ना, तो फिर पैसे दिए यूएन को, ह्यूमन राइट्स वाले को, तो वो तो आएंगे ह्यूमन राइट्स चीखने के लिए, जैसे पैसे दिए हुए तो मणिपुर के लिए चीखते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स का पूरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे. इट हैड बिकम अ मेजर हब of drug trafficking. So now all these will happen and you will find that Bolsonaro or someone else who's Rashtravadi may come back in Brazil. तो करप्शन चार्जेस लग गया अदरवाइज Now तो somebody else will come. And so you will find the rise of whatever. ठीक है, You will find the rise of ये Rashtravadis in Latin America also. And you will find these rise, these youth who are there today, towards the later part they will become senior. So you will find these nationalistic surge coming in Africa first. That why should we be beholden to Europe or America? Africa first. We'll do things ourselves and we'll sell to them and we'll handle ourselves. That rise will slowly come. Abhi youth hai, 2-3 decades down the line. 2-3 decades down the line, you are into the second half of this century, and thus I am saying that second half of the century will be contest for influence, because these people will need hand holding. Whom will they turn to? They are very comfortable with you. Will it be acceptable to the Americans, West, the Chinese, or even the Russians? So that will be the contest. And while this is going on, you will find the rise, similar rise, slowly emanating in Latin America. So this is how you will find the global churning is going to take place. ये ह्यूमन राइट्स वाले बेटा, I have a dream कि one day Trump gets up and says he's withdrawing for UN. Yeah, खत्म. आधी प्रॉब्लम दुनिया खत्म हो जाएंगी. ये ह्यूमन राइट्स फलाना ये सब ड्रामा खत्म. मेरे को लगता नहीं कोई ह्यूमन राइट लेके वापस आएगा. ऑल्दो फनी थिंग इज साउथ अफ्रीका की ह्यूमन राइट्स के ऊपर ट्रम्प खुद ही स्टेटमेंट दे रहा है, तो नहीं मैं यूएन से निकल जाएगा अमेरिका. यूएन नहीं खत्म हो, जैसे ऑर्डिनरी यूटिलिटी है क्या. आप वीटो भी पार, हम लोग जैसे सुबह बात कर रहे थे अबाउट वीटो पार, सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के आपने वीटो पार लेनी है, करना क्या है उसके बाद. 60 साल पहले उसकी था, आज को नहीं 60 साल पहले भी क्या था सर. ओके 1971 में रशिया ने वीटो डाल दिया था हमारे लिए कि भाई वॉर नहीं बंद होगी, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू. इवन इफ रशिया वुडंट हैव पुट इट, व्हाट वुड हैव हैपेंड. नहीं फिर सैंक्शंस सी तंग कर देते हैं ना. सैंक्शन तो ठीक है, बट टुडे दैट 71 में इंडिया पे सैंक्शन लग जाते हैं ना. 72 में हमारा बुरा हाल हो गया था इकोनॉमी का. तो वो तो वॉर लड़के तो हो गई. These things have, but the point is that sanction के अलावा क्या है, और sanctions don't work now. Everybody is talking about article कर ले यार sanctions. Today they don't work. But I said 40-50 साल पहले sanctions used to work. Today it works depending on how much global interdependence is there on your country. Mutual हो गया. Like in Iran it worked because it was only oil. People turned away to other oils. Like we also shifted away to other oils. There was nothing else interdependent as far as Iran was concerned, so it is hurting.
it has just not worked on Russia because there is so much interdependent, not just on oil, gas, uranium, enriched uranium, minerals, fertilizers, uh, agriculture. Even diamonds. Yeah, diamonds. There's so much of dependency on Russia that you found ways and means to circumvent and negate this and negate that. It didn't work. उसमें अब चाइना पे लगाओ सैंक्शन, कुछ नहीं होगा. नथिंग होगा. है, उसमें मोदी जी भी चैंपियन है. जाके क्या जो बाइडन की बीवी को जाके $4,000 का सस्ता $4,000 का उसको रिंग पकड़ा के आ गया. यहाँ पर नैरेटिव 20,000 50,000 वही क्या $1.5 पता चला that damn thing is being made in a lab. It doesn't cost more than $4,000. उसका बड़ा मोटा डायमंड उसका गीतांजलि डायमंड्स के हम See, that कॉपीराइट what होल्डर was- है यार. No, no. दुनिया That को actually, what he said was, he was telling to the world that India has very good lab-made diamonds. You can't make out the difference between natural and my lab-made diamonds. This is how good it is. और जो गीतांजलि ने वही तो बेचे दुनिया को नेचुरल डायमंड Yeah. बता. देखो ये भी गंदा है. आई मीन इंडिया में ऐसे जो ही करो. कमिंग टू द लास्ट सेक्शन सर, इंडिया में गेम बड़ा है. साला हर जगह नाक घुसी हुई है हमारी. ठीक है, वो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, वो कंट्रीज हैं. फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? हम करेंगे. हम आपको बोर्ड दे देते. वो भैंसिया इज बड़ी अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड. बट look at those poor countries. There's nobody to be there for them for a first responder. कोई है ही नहीं. नहीं, उन इलाकों में today they have moved away from them. Like the Western Africa was so damagingly controlled by France, these countries have been damagingly controlled by New Zealand and Australia. That is how they, वो तेरे उसमें आती है ना, क्या नाम है उसका, Cleo Pascal. She doesn't give the full picture when she says why Chinese have come. They were being controlled by New Zealand and Australia in exactly the same manner France was fleecing West Africa. Here comes China to say, I will not do this, I will do this. वो अलग बात है कि we do this करके वो camel and Arab tent की बात हो जाती है, वो अलग बात है. But on the face of it वो बोलता है ये अच्छा है यार, मेरे को लूटने नहीं वाला है. Then now he realizes कि यार ये तो स्यापा हो गया. आप वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ करते करते यू हैव रीच्ड आउट टू देम दैट वी विल रिस्पॉन्ड. सो नाउ दे हैव फेथ कि यार ये एक तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो में तो खा जाते हैं, पूरा खा जाते हैं. चीन आया, वो धीरे 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 निबल करके मेरे को खा रहा है. ये तो एक आया है जो मेरे को बचा सकता है. सो ये बोलता है पैसे को से ज़्यादा नहीं होगा. Yeah. लेकिन ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये मेरे पास है, ये नया बना ही है. इज हैप्पी, दे आर हैप्पी. There is a huge देखो difference. आपकी जर्नी है सो कॉल्ड इफ नॉट सुपर पावर बट अ पावर विच मैटर्स ऑलरेडी स्टार्टेड बैटरिंग ऑलरेडी. उस जर्नी में कौन सा ऑप्शन क्या है? ये तो हो नहीं सकता कि 2047 में हम सुपर पावर बन जाएंगे उस दिन हम विल स्टार्ट अप स्प्रेडिंग द इन्फ्लुएंस. ये जर्नी की एक प्रोसेस है. यू हैव टू टेक पीपल इन टू फोल्ड, यू हैव टू हैव पीपल ऑन योर साइड. कैन वी डू इट मिलिटरली? वो ज़माना नहीं है. देखो रशिया यूक्रेन के अंदर घुसा, जो भी गुड बैड अगली रीजन जो भी था, नेटो का जो भी सपा बड़ा हुआ ना वहाँ पे Israel वहाँ तो इफ़ यू कैन डू इट विद an alternate method and you can build that trust between countries. and कल को जब आप राइज आपकी जब थोड़ी स्टीप कर्व पे जाएगी तो these things help you. we can't really wait कि हम उस टॉप ऑफ कर्व आए और फिर हम जाके लोगों को अपने कोई नहीं आता फिर उस टाइम. correct. So इंडिया पे आते हैं सर. नाउ इन दिस एंटायर थिंग इंडिया हैज गॉट हमारा, अब मैं जैसे बोल रहा था नाक घुसी हुई है. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, बट द एरियाज दैट मैटर, अफ्रीका हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. लैटिन अमेरिका में भी हमारा इंटरेस्ट है. अभी गयाना वहां पर होके आए, वहां पर वो कैरिकॉम में आपको मतलब काफी अच्छा वो मिल रहा है. अभी साउथ अमेरिकन बाकी नेशंस के साथ धीरे धीरे करके आप बिल्ड कर रहे हो. बट ब्राजील के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, अर्जेंटीना के साथ अच्छे रिलेशंस हैं आपके. सो दैट्स हैपनिंग. यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में आपने काफी काम करा था, और जयशंकर, ये इज नॉट माय थ्योरी, जयशंकर साहब सेड दैट वी आर वर्किंग. तो जब ये ट्रम्प ये चीजें करेगा, where does our game play for the two wars, sir? And See, you would be the prime, I feel, the prime go-to before a deal is struck. जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है कोई डील साइन करना है तो
पीछे से क्वाइटली कितने सारे बातचीत हुए होते हैं चुपचाप से, कुछ नज़र आते हैं कुछ नज़र नहीं आते हैं। इस तरह से होने वाला है आपका काफ़ी बातचीत। When did Jaishankar go? After Doval had been to Russia and had come back. Then he goes to Europe, to US. He comes back from US and our man foreign secretary goes to China and he comes back. So when Jaishankar has gone there, whatever he has finalized, that is what is going to be signed by the Prime Minister. So now when Putin, and because Putin has directly said whatever is it, the war was started by US, so we are going to talk to US, I am not talking to Zelensky. He is a pawn in the hands of the others. तो उससे मैं बात करने को तैयार नहीं। So अब जो कुछ भी मैसेजिंग है, we also have had visits to Zelensky. Modi has also spoken to Zelensky. So now everything is going to be back channel talks to finalize and come at a place where there is minimal give and take issues left before the treaty is signed. That is when officially the discussions will start and minor give and take positions will start. So I see this happening in Palais des Nations. Why? Because when the Israelis and इनका जो ट्रीटी का डिस्कशन होना था बिफोर कैंप डेविड में फाइनल इजिप्शियंस का, सॉरी, इजरायलीज एंड इजिप्शियंस का होना था बिफोर कैंप डेविड का सिग्नेचर हुआ था। पाले दी नात्सियों में बोथ साइड रशियंस, द सोवियट्स एंड द अमेरिकन्स वर सिटिंग, द Egyptians and the Israeli delegations were sitting in flanking rooms on either side. So, a lot of talks and discussions had happened. They would come, then this delegation would come, then that delegation would come. चुपचाप से, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, चुपचाप से सारी बातचीत हुई। फाइनल जब गए कैंप डेविड के अंदर, फिर छोटी मोटी बातचीत होके, माइनर गिव एंड टेक होके सिग्नेचर हुआ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ माइलेज. Whether you talk of Ukraine, whether you talk of Gaza, there is a lot of mileage to be covered. So we have to be carefully looking at the visits of our delegations who are going where. Doval Saab spoke to the National Security Advisor of Ukraine last week. Yeah, so all these talks and these are the, कोई खुल के नहीं बोलेगा कि ऐसे हो रहा है. These are the indicators you have to start joining the dots to understand कि अच्छा ऐसी बातचीत हो रही है, इससे बातचीत हो गई, ये वहाँ से होके आया. फाइनल हाउ आई गॉट टू नो, आई हैड विजिटेड पाले दी नात्सियों, आई न्यू समबडी हु वाज देयर, सो ही सेड ओके लेट मी टेक यू एंड लेट मी गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ हाउ कैंप डेविड टुक प्लेस. So he took me to that room and showed me the various places where these things happened and what happened after that. That is how I got to know, because he was involved in that. I went there in 89. So it was almost a decade later. तो he was okay कि अब बोल दो ना बोलो क्या फर्क पड़ता है. कल अब कुछ कर रहे हो, कुछ मिलना भी तो चाहिए. मिलेगा, ठीक है यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, रशिया यूक्रेन लड़ते रहो भैंसिया. मेरे हिसाब से मेक अ डैम ऑफ डिफरेंस. तो की थी अभी क्या एंगल बनेगा और वेयर यू विल बी. नाउ इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल है, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है, यू नो, फॉर आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने सुपर पावर बोला, ये एक लोकेशन साउथ में बड़ा कंड्यूसिव है टू बिकम अ सुपर पावर. ओशन एक्सेस है, यू कंट्रोल लार्ज वास्ट ओशन. एंड अभी वो बाय द वे ओशन की वहां पर अभी तक लोगों ने देखा नहीं है अंदर है क्या. कोबाल्ट निकला था डिएगो गार्सिया के पास, उसका भी इंटरनेशनल कोर्ट में आपने वो सब दिया है, भैया हमको लाइसेंस दो, ये वो नो दैट. जो बाइडेन ने मना कर दिया था, आई थिंक अभी फिर से इनिशिएट हुआ है, ट्रम्प की तरफ से होके आ जाएगा. कोबाल्ट है, तेल भी होगा, ऑयल ऑलरेडी है, ऑयल बॉम्बे हाई में भी और बे ऑफ बंगाल में भी, बे ऑफ बंगाल में भी और है, तो वो तेल तो ओशन हैज होगा, मिनरल्स, काफी कुछ होगा वहां पर. वो सारा उस सुपर पावर स्टेटस ऑन द साउथ, नो प्रॉब्लम. नॉर्थ, मतलब अगर मैं नॉर्थ बोलूं, इफ आई एम कटिंग द कंट्री इनटू हाफ, यू नो, साउथ नॉर्थ, आई एम नॉट सेइंग ईस्ट वेस्ट एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट दैट हाफ एंड दिस हाफ. पेनिनसुलर एंड कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल इंडिया के अंदर इश्यूज हैं. वहां पर हमने बात करी बांग्लादेश की, वी स्पोक अबाउट पाकिस्तान, वी स्पोक अबाउट चाइना, वी स्पोक अबाउट ऑल दोस सेपरेटली. So when you put all of this together,
वो आप सब कुछ तो मार नहीं सकते कि भाई पाकिस्तान तोड़ दो, बांग्लादेश तोड़ दो। मेरे को अब कई तो बोलना भी शुरू हो गए भूटान ले लें, भूटान के साथ कुछ सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं, पता नहीं कहीं चल रही है नहीं चल रही, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। चल भी रही हो, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड, यू नो, व्हेन देयर इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड। Somebody said, oh gee, you know, India should look at in the future basically becoming a federation with all these countries also. काफी सारे people are throwing stuff out. Some of them are stupid, some of them नहीं, वो अखंड भारत का एक are ऑल्टरनेट worth thinking about as well. And it's not कि भई हमको forcefully take over करना है। यहाँ पर दो हमारे प्यारे भी हैं, हीरा मंडी, पन्ना मंडी, दो मंडियाँ भी हैं। So what do you think the game will be? भारत अभी तो मोदी साहब वहाँ पर जाएंगे, ये सब होगा, ट्रम्प साहब आएंगे, पुतिन साहब आएंगे, तो काफी जियोपॉलिटिक्स इधर भी होने वाली है। इंडिया की पोजीशन कहाँ निकलेगी बाहर अगले शॉर्ट टर्म? एंड दूसरी जो एक ग्लोबल वॉइस जिसके बारे में हम काफी बात करते हैं कि वी नीड टू हैव अ वॉइस। देखो, वॉइस तो ऑलरेडी भी आवर वॉइस इज बीइंग हर्ड ना। एक स्टेटमेंट मोदी साहब ने दे दिया, पुतिन के सामने बैठ के पूरी दुनिया पागल होगी। वॉइस इज बीइंग हर्ड। दिस इज नॉट एन The एरा era ऑफ of वॉर। मोदी साहब ने आज तक सुपर पावर की बात नहीं की, उसने डेवलप्ड इंडिया की बात की है। और जो फ्यूचर हमें भी दिखता है, आई डोंट थिंक वील हैव द क्लासिकल सुपर पावर, टू पावर्स, इज गोइंग टू बी मल्टी पावर वर्ल्ड, जो कि हमारा भी इट सूट्स एवरीबडी। वो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना कि यहाँ पे तू इधर का दादा मैं उधर का दादा, और उसके बीच इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू हैव वर्थ ऑफ अफ्रीका इज नोन टू एवरीबडी, पूरा ग्लोबल साउथ अगर हमारे इन्फ्लुएंस में रहता है बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, तो वी ऑटोमेटिकली, वेदर हम इसको सुपर पावर बोलें, हम उसको कुछ भी बोलें, यू आर एज गुड एज ए सुपर पावर। यू डोंट सी डेफिनेशन ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। जो सुपर पावर की डेफिनेशन 1945 में थी वो 2045 में नहीं होगी। अगर होगी तो फिर दुनिया वहीं खड़ी है सर्कल काट के, ऐसा होगा नहीं। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर प्योर मिलिट्री पावर इज नो मोर द सुपर पावर, या राइट? भैया एक ड्रोन आया, उसने मिलिट्री पावर की डेफिनेशन चेंज करके खड्डे में डाल दी। Pure military power is no more a super because you have 5,000 nuclear bombs, so what? सो यू स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमी एंड देन यू गो ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। एंड ये गुडविल जो है ना, एक सॉफ्ट पावर, जिसको हम सॉफ्ट पावर को आज बॉलीवुड के गानों को देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो रीच आउट करते हो, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हो, लोगों के हाथ बढ़ा रहे हो। नेपाल हमें गाली निकालता रहा, पर हम सबसे पहले वहाँ रिएक्ट किए। उसके बाद हम ओवरबोर्ड चले गए तो नेपालियों ने हमें गाली निकाली, वो ठीक है, हिट एंड ट्राई। तो ये एक पावर बिल्डिंग या एक रेपो बिल्डिंग का टाइम है। एंड व्हेन योर इकोनॉमी इज गोइंग अप, सी सिंपल सी बात है आदि, आज से 20 साल के बाद इफ़ यू आर इन फर्स्ट 3 इकोनॉमीज कंफर्टेबली, है ना, एंड यू हैव दिस गुडविल जनरेटेड अराउंड यू, तो मुझे नहीं लगता हमें एक्चुअली वो जो सुपर पावर का टैग जो होता था कि 5000 न्यूक्लियर डिवाइसेस के सुपर पावर हमें नहीं चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ रूट इंडिया has डिसाइडेड। Basically, it is that to continue on the line that Colonel Ajay was saying, कि अगर आपके पास ग्लोबल साउथ में आज 150-151 कंट्री है, अगर 140 आपके साथ खड़े हैं तो आपको मिला के 141 हो गए। 193 ही तो है यूएन में, तो 94 ले लो, 2200 ले लो। अगर मोर देन 2/3 ऑफ योर 3/4 ऑफ द कंट्री आर विद यू, what you say carries weight. And that's what matters, sir. That's what matters. From getting Olympics to a country to anything है, जहाँ पे वोटिंग और जहाँ पे होता है, It's you. अब that's the जैसे voice. आगे चल के यूएन को रिस्ट्रक्चर कर दें, खोल दें, भाई सब तरफ 2/3 मेजॉरिटी वोट हो जाएगा तो आपका होगा। यू विद द सपोर्ट ऑफ सो मेनी कंट्रीज यू होल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, then who swings, what happens, and that is when you would be able to implement effectively Vasudhaiva Kutumbakam. और वैसे भी when you have a big elephant like China sitting next to you ना, the pure military way of rise will not work. It will lead to confrontation. So I think we are. Somehow, sir, I mean, you both are military men. I'm sorry, pardon me, but sorry, sir. I don't think military power is the way to go to by anybody to become a superpower. At that time, see, everybody knows that military power, you apply military as a last resort. तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। 45 के बाद, एक्सेप्ट फॉर यूएस, टू सम एक्सटेंट सोवियत यूनियन, उसकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, काफ़ी पिटा था वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
whatever West में से, the Second World War was won and lost in the Eastern Front. वेस्टर्न फ्रंट में 1/3 ओनली जो हिटलर की आर्मी थी, बाकी पूरे वहीं पे थे, वो बहुत मरे थे। यूएसए था सुपर पावर, कोई नहीं मानेगा तो लाठी घुमाएगा। ही हैड नो नीड फॉर डिप्लोमेसी बिकॉज किसी के पास कोई फौज ही नहीं थी, वो दादागिरी कर सकता था। आज के दिन में कर सकते, यूएस के खुद के पास इतनी लाठी नहीं है कि वो कर ले। वो एक है, दूसरा मिलिट्री पावर होने के बाद भी जो चिपाई होती है बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर, आई मीन जो भी कह लो, रशिया हैज बीन फाइटिंग वेल इन दिस एंड दैट। रशिया के पास But मिलिट्री Russia's- पावर के अलावा कौन सा पावर है? कुछ बट सर नहीं, रशिया में रिसोर्सेज है, रिसोर्सेस है ना, बट दैट But Russian डजंट मेक यू एन military- इकोनॉमिक पावर। रशियन मिलिट्री हैज टेकन अ बीट यार। उसके साथ तुम मॉस्को में जाके बिल्डिंग में ड्रोन फेंक देता है, उसको उसके पास एब्जॉर्प्शन पावर है। कभी उसके एयरफील्ड्स के ऊपर कोई सारी मिसाइल जाके उसके न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा दिए। सिर्फ You know, he's taken a beat also, ऐसी बात नहीं है। You look at Americans in Afghanistan, वो जो तालिबान को क्या बोलते थे? These sandal wearing, towel headed pigs. बिकॉज तो same sandal wearing, because- towel headed pigs threw you out. बिकॉज आईएसआई ने सीआईए को ब्रीफ किया था उसी लैंग्वेज में, सीआईए ने वही उनको। मैं तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। 100 साल पीछे चलो, जापान को क्या था पता? जापान का स्टेटस क्या था कि जापान वाज गोइंग टू बी द नंबर 2 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। इट वाज गोइंग टू ओवरटेक अ शेकी ब्रिटेन इन एनी केस। तो अमेरिका ने 2 न्यूक ठोक के उसको सॉर्ट आउट कर दिया। उस एग्जांपल को यहाँ लेके आओ, जहाँ जैसे जापान राइज कर रहा था वैसे इंडिया राइज कर रहा है, पर आज अमेरिका न्यूक की बात नहीं कर रहा हमारे साथ। तो मरेगा सर। नो दिस इज व्हाट स्ट्रेंथन्स योर पॉइंट। और इन एनी केस यार, अब रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो हैं, इकॉनमी नहीं है ना पीछे। सो देयर 100 लेयर्स विच मेक यू सुपर पावर। उसमें ट्रेचरी गाइल, वो भी सब कुछ भी है। यू नीड टू हैव अ डीप स्टेट। हाँ, सो दैट इज वन मॉडल ऑफ बिकमिंग सुपर नेक्स्ट पावर। कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए सर। एंड पब्लिक रिक्वेस्ट बहुत आती है कि हम तीनों बैठे हैं, तो वी विल प्रोबब्ली डू दैट सम टाइम। बट आई थिंक द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन वी शुड हैव इज, भैया इंडिया को अपना डीप स्टेट कैसे बनाना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट कि भाई who should be a part of that deep state, कौन सी mechanisms, कौन सी machineries होंगी, सिविल सोसाइटी को कैसे इन्वॉल्व करो, because it has to be a fair deep state, not a fucking deep state like अमेरिका पैसे पता ही नहीं साला है बंदा कहाँ है, एक धागा खोलो दूसरा वहां से खुल जाता है, वो खोलो अफ्रीका में कोई उठना शुरू हो जाता है, इधर से खोलो यूनस गिरना आपके शुरू हो जाता है। 250 मिलिट्री बेसिस दुनिया में फैले हुए हैं, तो वो आपका डीप स्टेट ही Sorry, वैसे sir. में। It is 837 military bases। नो जो पैड्स, लिली पैड्स को ठीक है, छोड़ना। जो भी कह लो, ऑक्यूपेशन चलो है ना सर। बट चलो उतने हैं तो फिर नेचुरली फिर धागे तो जाएंगे ना। यू कांट लीव योर ट्रूप्स इन ओपन। American occupation in 837 different locations in the world. Lily has a small team of special forces still there, sir. या मरीज होते हैं। So कोई naturally होता है। when you जो have आज हम डीप स्टेट बोलते हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाणक्य ने बताया था। हाँ, वही मैं बोल चाणक्य रहा हूँ। नीति है ये। हम्म, तो गैर राज्य you की जय can't बोलनी think- पड़ेगी। नहीं। The deep state has to work for you. Yeah. So when you say कि नहीं इस तरह, whatever said and done, we hate the deep state. That deep state was working towards a particular purpose which they had thought of. yeah absolutely sir. हमारा Okay. पर्पस पे अभी करना अब जो बनेगा, बनाना है हमने डीप स्टेट, that has to work for our purpose, how to make us strong and how to control your neighborhood. सही, उस डीप स्टेट को हम गालियाँ निकाल रहे हैं बिकॉज ट्रम्प उसको गालियाँ निकाल रहा है। नहीं तो इसी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर चलती रही। सब चलती रही। दे हैड अ मेजर नक्शा दिमाग में कि अमेरिका को ये करना है। दे वर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। इट्स सिंपल। Lovely conversation, sir. Thank you so much. Firstly, thank you for coming down. बड़ा अच्छा लगा to host both of you here, and it's been fun, pleasure, and a great experience to have you. And I'm sure our friends will also be very happy to look at you guys together. So thank you, sir, for coming in, for all the support, all the wonderful conversations that we've had, and looking forward for many more. Thanks for getting us here, Adi, Thank you for your and hospitality. other unmentionable joys which we had. Which we had. We had privilege of, which we are not and a mentioning. threat in being in front, which we can't mention. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत।